सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड, अमेरिका, इन्होंने ये सवाल उठाया कि पाकिस्तान में जो फ़ौजी अदालतों का फ़ैसला है, वो क्यों आया? इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है कि एक सिविल बंदे को वहाँ पे सज़ा दी जाए। अरफ़ान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं और इंटरनेशनल हालात पे भी नज़र डालेंगे। जी खान साहब, तो फ़र्क पड़ेगा इससे कि यूरोपीय यूनियन या दूसरे ममालिक ने, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने जो बयान जारी किया? देखें, जो बयान उन्होंने दिए हैं, अमेरिका ने भी और यूरोपीय यूनियन ने भी, बरतानिया ने भी, उनके अल्फाज जो है वो तो बड़े नरम है। वो जिसे कहते हैं एक रूटीन का एहतजाज जो होता है, जो उनकी पॉलिसी है कि भाई कहीं भी ऐसे किस्म का वाकया हो जहाँ पे इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी हो रही हो या तो उस पर वो बयान दे देते हैं। तो उसी किस्म का बयान मुझे ये लगता है। तो बहरहाल अगर ये चाहे तो सख्त बयान भी दे सकते हैं और सख्त रवैया भी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन सख्त रवैया ना पहले कभी इस्तेमाल किया, क्योंकि ये खुद बेसिकली ये वो चेहरा है जो दुनिया को दिखाने के लिए है। वरना पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री हुकूमतें हैं उनको अमेरिका के ही शाह पर वो मारने वजूद में आई और अमेरिका ने ही उनको सपोर्ट किया, चाहे वो जिया की हुकूमत थी और चाहे वो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी। तो इस लिहाज से तो ये सिर्फ बयानबाजी है, इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं। अगर हाँ ये स्टेप उठाना चाहें जिस तरह के इन्होंने ईरान के खिलाफ उठाए या दूसरे ममालिक पर पाबंदियां लगा देते हैं, उसकी तरफ अभी तक ये नहीं आए। ना इन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है, ना बयान में कोई ऐसी झलक मौजूद है जिससे हमें ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए फिक्रमंदी का बायस हो कि हाँ हमने ये अगर इनको सजाएं जो है खत्म ना की मिलिट्री कोर्ट की तो हमारे से ये पाबंदी लग सकती है या ये मुल्क हमारे पर इस किस्म की पाबंदियां लगा के तो हमें हमारे लिए रास्ता तंग कर सकते हैं। ऐसी कोई कैफियत मुझे नजर नहीं आती। हाँ साहब, और भी लोग वहाँ पे इस वक़्त फ़ौज की हिरासत में हैं। इमरान खान के मुतल्लिक़ भी खबर चल रही है कि उसको भी मिलिट्री कोर्ट से सज़ा होगी। इसका मतलब और लोगों को भी सज़ा सुनाई जाएगी अब? देखिए, बज़ाहिर तो यही नज़र आता है जो ISPR की ज़बान है, कल परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जिस किस्म के वो बयान दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो तमाम ऐसे अहबाब जो सियासी कारकुन जिन्होंने इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया है, फौजी इंस्टॉलेशन को, उनको वो बख्शना नहीं चाहते, उन्हें वो माफ नहीं करना चाहते और न ही जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस बात पर राजी है या उनकी तसल्ली नहीं होती है कि उनको सिविल कोर्ट से सजाएं दी जाए। तो वो खुद ही उनको सजा देना चाहते हैं और उसमें बहरहाल हुकूमत, उनकी हुकूमत भी और हमारी अदलिया भी उनके साथ ताउन कर रही है। इसलिए बज़ाहिर यही नजर आता है कि इन तमाम सियासी कारकुनान को मिलिट्री कोर्ट से ही सजा दी जाएगी। बशमूल इमरान खान साहब, जो बज़ाहिर हालात नजर आ रहे हैं। हाँ साहब, मिलिट्री कोर्ट से सजा दी जाएगी तो ISPR को कोई बयान देना चाहिए इस वक़्त, यूरोपियन ममालिक को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए या अमेरिका को कि ये पाकिस्तान का ज़ाती मसला है तो आप क्यों दखल-अंदाज़ी कर रहे हैं? नहीं, ISPR जो बैरूनी ममालिक से बयानात आ रहे हैं उन पर तबसरा नहीं कर सकता। वो अपने ही मामलात के अंदर इज़हार राय दे देते हैं, अपनी राय मुल्क के अंदर देते हैं, मुल्क के बाहर से जो कुछ हो रहा है उस पर हुकूमत का ही काम है कि वो अगर ऐसी हरकत करे ISPR तो उसका फिर एक शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आएगा, तो फेस करना पड़ेगा, वो तो हुकूमत को फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि वो बैरूनी ममालिक को मुखातिब करके कोई बयान जारी करेंगे ISPR वाले। इसका मतलब ये जो बयानात दिए गए वो भी होम्योपैथिक की तरह ही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ठीक नहीं तो गलत भी नहीं, कोई नहीं, चलने दो ऐसे ही ना। तो माजी में आप देख लें, माजी में के अंदर भी होम्योपैथिक वाली काम हुआ है। कोई ऐसे ईरान जिस मामले में अमेरिका चाहे वहां फिर तो दबाव बढ़ाता है वो, फिर वो चाहिए IMF हो चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, उनको बीच में डाल के तो हमारे पे प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो अभी तक तो ऐसी सूरत हाल इस केस में नजर नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता अगर इमरान खान को सजा दी गई मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से और उसके खिलाफ अपील का हक ना दिया गया, वो अपील का हक इन्होंने इनको भी दिया है जिनको छोटी छोटी सजाएं नहीं है,
2 साल से लेकर 10 साल तक की, तो इमरान खान को भी यकीन अपील कर देंगे। लेकिन अगर मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से मुकदमा चला इमरान खान के ऊपर और कोई सजा हुई, तो उसका रद्द-ए-अमल जरा मुख्तलिफ होगा इस रद्द-ए-अमल से जो आम इंसान सियासी कानून को सजा देने पर जो बयान दिए जा रहे हैं। हाँ साहब, कोई नुकसान वहां पे जानी तो हुआ नहीं था। आपने अभी का छोटी सजाएं दी कि 10 साल छोटी सजा होती है। 10 साल की सजा जो है वो छोटी सजा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया था, जिस तरह वहां तोड़ फोड़ की गई थी, वो बाहर एक बड़ा सीरियस मसला था। इनमें ज्यादा तो सजा उनको सजाएं दी गई हैं जिन्होंने मियांवाली एयरबेस पर हमला किया है और जीएचक्यू पर हमला किया था, उनको उन्होंने ज्यादा सजाएं दी है। बाकी उन्होंने 2-3 साल की सजा दी है। अच्छा, थोड़ा जर्मनी के हालात पे नजर डालते हैं कि जो वाकया पेश आया वहां मक्टेबर्ग में, अब इन्हीं के लोग कह रहे कि उसे रोका जा सकता था, तो रोका क्यों नहीं गया? क्या हालात जा रहे जर्मनी में? नहीं, ये नहीं कह रहे कि रोका जा सकता। बात यह है कि अब जर्मनी के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके ऊपर तनकीद शुरू हो गई है। जब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि वो कोई इस्लाम पसंद या मुसलमान नहीं था ऐसा, जिसने किसी गैर मुल्की मतलब इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, किसी इस्लाम पसंद तंजीम से या दहशतगर्द तंजीम से उस बंदे का ताल्लुक नहीं था। उसके बाद अब अवाम की तरफ से दानिशवरों की तरफ से भी ये सवाल उठा दिया है कि हमारे सिक्योरिटी इदारे क्यों इतने कमजोर है। अब सारी जिम्मेदारी जो है वो सिक्योरिटी इदारों के ऊपर आ गई है और उसके ऊपर जो है वो ज्यादा बहस जो है हो रही है कि भाई इस निजाम को, सिक्योरिटी वालों को हर जो है इतना सख्त सिक्योरिटी का सिस्टम बनाना चाहिए कि भाई इस किस्म के वाकयात जो अब रूटीन में शामिल हो गए जर्मन सोसाइटी की, जो अब जिस कसरत से वाकयात होने शुरू हो गए, उसके बाद सिक्योरिटी इदारों को भी कोशिश करनी चाहिए और सख्त सिक्योरिटी जो है वो करनी चाहिए। ये एक गुफ्तगू जो है वो चल पड़ी है, लेकिन इससे ज्यादा गुफ्तगू जो है वो जो AFD ने सियासी बयान दिया है अपने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में, इसमें उन्होंने कहा है कि हम यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल आएंगे और यूरोपीय करेंसी भी हम जो है वो खत्म कर देंगे। वो भी साथ जो है ज्यादा बहस का मसला जो है बन गई है, क्योंकि जो एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद इनको बहुत सूबों में बड़ी पार्टी के तौर पर वोट मिल जाए तो फिर ये असरअंदाज होंगे जर्मन सिस्टम को, सियासी सिस्टम के ऊपर। तो उसके ऊपर इस वक्त ज्यादा बहस जो है वो शुरू हुई है। पहले ये कहते थे हम रेफरेंडम कराएंगे, लेकिन अब उन्होंने खुला नारा दे दिया कि भाई हम AFD जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाएगी और यूरो करेंसी से भी हम जो है वो बाहर निकल जाएंगे। वो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले हैं या जो स्मॉल बिजनेस कमेटीज वाले हैं, उनकी तरफ से बड़े खतरात का इजहार किया गया है। इसी तरह एक कॉलिन का इकोनॉमिक्स का एक इदारा है, उसने बड़ा सख्त एक रिपोर्ट जारी की है कि अगर इस तरह हो गया तो जर्मनी को जो है 6 बिलियन सालाना का नुकसान उठाना पड़ेगा। अब इसकी तफसील तो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन बाहर एक मुखालफत जो है शरीर शुरू हो गई है कि भाई AFD जो है उसको लोग वोट ना दे। मकसद यही है, ये तो नहीं उन्होंने कहा, वो तो एक रिपोर्ट जारी कर देते हैं। उसका मकसद यही है कि भाई इस तरह इस वक्त यूरोपीय यूनियन से निकलना जर्मनी के लिए जो नुकसानदेह होगा। तो ये ज्यादा जर्मनी के अंदर दो बातें हैं, सिक्योरिटी इदारों के मामले में कि जी हम सिक्योरिटी फेल हो गई है हमारी, और दूसरा ये जो है जो AFD के साथ इलेक्शन का यह मसला है, इसके ऊपर ज्यादा जो है आजकल बहस हो रही है। अच्छा खान साहब, ब्रीमाहाफन से भी एक बंदा है सोशल मीडिया पे, वो डोचा जर्मन है, वो भी धमकियां दे रहा है कि मैं भी नुकसान पहुंचाऊंगा। तो यहाँ पे अगर कोई धमकी दे तो उसको पहले गिरफ्तार किया जा सकता है जर्मनी में, या जब तक वो काम डाल देखे जर्मनी में गिरफ्तार मतलब उसको 24 घंटे से ज्यादा आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, आपको लाजमी कोर्ट में पेश करना पड़ता है। इसको भी देख लें, ये जो सऊदी शहरी था, इसको सैटरडे के दिन कोर्ट खुलवा के वहां पर उसे कोर्ट से सामने पेश करके तो उसे तफ्तीश के लिए इजाजत ली गई कि हम इसे तफ्तीश के लिए हम इसको अपने पास वहां रखना चाहते हैं जेल के अंदर। तो ट्रायल कोर्ट जो होती है उसके अंदर रखना चाहते हैं, तो इसलिए इस तरह गिरफ्तारियां यहाँ पर नहीं होती। हाँ, निगहदाश्त जरूर की जाती है, निगाह में रखा जाता है, उसके ऊपर सिक्योरिटी चेक होती है, लेकिन इस तरह गिरफ्तारियां जर्मन कानून में नहीं की जाती। इस तरह आप क्या देख रहे हैं कि AFD
जिस तरह का ये मामला हुआ, अब तो कई लोग कह रहे हैं कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मुसलमान था या नहीं था, ये गैर मुल्की था, आउटलैंडर था। और क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जर्मनी के हालात देखिए, ये आवाज तो भारत जर्मनी में इस वक्त मौजूद है कि भाई हमने बहुत ज्यादा गैर मुल्कियों को ले लिया है, या बहुत ज्यादा, मतलब दुनिया में कहीं भी इफेक्ट हो तो फौरी तौर पर जर्मनी ने लोगों को लेना शुरू कर देता है। वो इसी बात को फेवर कर रहे हैं कि भाई हाँ, अगर हमें लेबर की जरूरत है, माहिरीन की जरूरत है, तो जो सिस्टम कायम किया गया है कि भाई अपने मुल्कों के अंदर से ही अप्लाई करके और वो जर्मन सीख के और एक सिस्टम के तहत यहाँ पर लोगों को बुलाया जाए। इस तरह जो एकदम ऊंची किसी मुल्क के अंदर हो, तो अब वो डरे हुए हैं शाम से कि भाई हो सकता है शाम के मुतासरीन जो है वो भी जब इस तरह कैंपों के अंदर पड़े हुए नजर आते हैं, यूनाइटेड नेशन जब अपील करता है, उस वक्त जर्मन हुकूमत जो है उसका दिल तो सीख जाता है और वो लोगों को लेना शुरू कर देती है। तो उसके खिलाफ जो है एक आवाज इस यकीन मौजूद है, और वो कहते हैं कि भाई ऐसी पार्टियों को वोट दिया जाए जो गैर मुल्कियों को कम से कम नई एंट्री जो है उसके ऊपर स्टॉप लगाए। हाँ साहब, इंतखाबात करीब हैं जर्मनी के, आप देख रहे हैं एएफडी जो है कोई वेस्ट जो इलाके हैं जर्मनी के, वहाँ भी कुछ अक्सरियत ले सकेगी वोटिंग में? देखिए, वेस्ट से तो अक्सरियत नहीं ले सकेगी, लेकिन वेस्ट में उसकी मौजूदगी हो जाएगी। अभी तक तो बाद असम्बलीज, वेस्ट की असम्बलीज में उनकी मौजूदगी नहीं है, 5% उनको वोट नहीं पड़ते, लेकिन ये नजर आ रहा है कि वो वेस्ट के अंदर भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए हुए हैं और 5% सब ऊपर वोट लेके वो अक्सर जगहों पे सूबों के अंदर जो है वो उनकी एएफडी की मौजूदगी जो है वो जाहिर हो जाएगी। 2025 आ रहा है, 24 गुजर रहा है, मजमूई तौर पे आप क्या देख रहे हैं दुनिया के हालात, जिस तरह यूक्रेन जंग है, शाम के हालात हैं? देखिए, दुनिया में के अंदर जंग के हालात भी है, लेकिन दुनिया के अंदर बात अमन की तरफ भी हुकूमतें जो है वो बढ़ रही है और बहुत आंखें खोली जा रही हैं। जर्मनी के अंदर जो कल मुलाकात हुई है भारत के जो वो है सिक्योरिटी एडवाइजर उनकी और चीन के वजीर खारजा की, उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। वो ये कहते हैं कि भाई जो इन दोनों मुल्कों ने जो अक्टूबर के अंदर जो रूस के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें मुसलसली मुलाकात हुई थी मोदी साहब की और चीन के प्रेसिडेंट की, और उसके बाद ये एक बड़ा स्टेप उठाया गया है जो सिक्योरिटी एडवाइजर जो है चीन गए हैं, और वहां जो कल उन्होंने मुश्तरका बयान दिया है उससे काफी दुनिया को ये हुआ है कि भाई उन्होंने कहा है कि हमारा जो 200 किलोमीटर बॉर्डर है उसको हम अमन के साथ जो है तब्दील करेंगे, और लड़ाई झगड़ा जो है हम इससे कुछ हमें हासिल नहीं होना, और हम इस जो अपने तमाम मामला जिनमें हमें इख्तलाफी मसाइल मौजूद हैं उनको अमन के साथ हम वो करेंगे। और 2025 का साल जो है वो भारत और चीन का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के 75 साल पूरे होंगे, और उन्होंने ये ऐलान किया कि ये 75वें साल में हम अपने जो जंग के हालात हैं उसको अमन के अंदर बदल देंगे। और ये बहुत बड़ी बात है जिसके लिए काफी दुनिया के अंदर कल से जो है रात से शोर पड़ा हुआ है कि भाई जो अगली दुश्मन एक किस्से के बने हुए थे उन्होंने अपने हालात जो है वो अमन को उस तरफ जा रहे हैं और एक साथी बनकर जिंदा रहने के अज़म कर रहे हैं। ये खतरे की एक घंटी है, या खतरे की घंटी ना भी कहें, लेकिन ये आंखें खोलने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग है जिससे उसको फायदा उठाना चाहिए। और जो जब दुनिया भारत के साथ अमन की तरफ जा रही है तो हमें भी अपने बॉर्डरों को इसी तरह महफूज बनाना चाहिए, और ये लड़ाई झगड़ा जो है इससे मुल्क भी कमजोर होते हैं और हासिल भी कुछ नहीं होता। हाँ साहब, हम तो आपस में नहीं बैठ सकते। आजकल अपोजिशन और गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनकी बातचीत तो हो रही है, मेरे ख्याल में तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए, रिजल्ट जिन्होंने निकालना है वो बात है कि भाई स्टैब्लिशमेंट जो फैसला करेगी, जहां तक इनको इजाजत देगी, ये सियासी लोग आपस में मुआहदा कर लेंगे या किसी नुस्खे में पहुंच जाएंगे। लेकिन अब तक की जो सूद इतना बड़ा मसला नहीं है कि जिसके लिए 2 जनवरी तक इंतजार किया जाए। एक तो बातचीत शुरू होने में 1 हफ्ता लग गया, हालांकि एक दिन के अंदर ही गुफ्तगू शुरू हो सकती थी, लेकिन जो
वफद आया है तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो भी ऐसे लगता है कि वो सिर्फ देखने के लिए आए हैं कि भाई गवर्नमेंट का मूड क्या है, कुछ फेस रीडिंग करने के लिए जैसे बंदा करता है कि उसमें बंदा तो एक ही है तहरीक इंसाफ का, बाकी दोनों बंदे तहरीक इंसाफ के तो नहीं है ना, वो तो इत्तेहादी है। तो इस लिहाज से अगर चाहते हैं तो ये भी अपना पूरा वफद भेज के और गुफ्तो शनीद का आगाज कर सकते थे। अब 2 जनवरी तक इंतजार कर लें और 2 जनवरी तक पता नहीं दुनिया में क्या बदले, या उस वक्त तक अगर इमरान खान की सजा अनाउंस हो गई तो फिर जाहिर है कि माहौल बदल जाएगा और फिर ये बातचीत जो है इसका दरवाजा दोबारा से बंद हो जाएगा। अच्छा, तहरीक इंसाफ फिर कब तक इमरान खान की सजा के बाद मैं नहीं समझता वो इनके साथ बैठने में तैयार होगी। हाँ साहब, वो पहले कह रहे थे कि मंडे को सजा सुनाई जाएगी, फिर पता नहीं 6 तारीख पे ले गए हैं। तो ये फैसला करने में कोई वो परेशानी बनी हुई है? जहाँ से ऑर्डर आते हैं वहाँ पे कोई फैसला नहीं हो पा रहा? बस जहां से ऑर्डर आ रहे हैं वहीं से रुकावट बनी हुई है। वो जब चाहेंगे उस वक्त तक फैसला जो है अनाउंस किया जाएगा, लेकिन दुनिया इससे बदजन हो रही है, हमारी जो अदम इस्तेकाम है। कल ही कुवैत ने जो है अपनी $60 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान से निकाल दी है। एक नया सरमायाकारी आ नहीं रही, एक यूरो की सरमायाकारी पाकिस्तान ने पिछले 3 साल में नहीं हुई। और कोई जो पेट्रोलियम और गैस के अंदर उसने कोई कंपनियां खोली हुई थी, उसने $60 अरब डाल के अपने जो असासी है वो फरोख्त कर रहा है कि भाई बेचे हो जा रहे हैं, वो कहते हैं। और इस मतलब दुनिया आपसे मायूस हो रही है, बजाय आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे लोग निकल रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और इसके लिए उसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क में अदम इस्तेकाम है, सियासी तौर पर भी और सिक्योरिटी के भी बहुत सारे मसाइल जो है जिनकी तरफ हुकूमत की तवज्जो नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। उसकी वजह से दुनिया आपसे बेजार होकर आपसे अलग इख्तियार कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब का। नहीं, हमारे बॉर्डर तो तब सेफ हो जब हमारे घर सेफ हैं। जब आपके अपने घरों में किसी वक्त भी किसी को उठा के ले जाए, लड़ाई मार कुटाई और हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि वहाँ जिंदा रहना भी मुश्किल है। 8.5 लाख लोग हर साल मुल्क छोड़ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते कोई जितने जाते, पढ़े लिखे लोग भी वहाँ से आ रहे हैं और पीछे जो रह जाएंगे वो फिर क्या करते हैं, ढोल बजाते हैं, तबला बजाते हैं, क्या करते हैं, देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।